तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइज, हमेशा मैं आपके कमेंट्स को यहाँ पे ज़रूर पढ़ता हूँ और आप में से कई सारे लोगों ने अलग अलग वीडियोस पे कमेंट किया। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया कि मैं यहाँ पे विंडोज़ बैकअप पे एक डेडिकेटेड और डिटेल वीडियो लेके आऊँ कि विंडोज़ का बैकअप कैसे लेना है और उसको रिस्टोर यहाँ पे कैसे करना है। तो आज मैं आपसे यहाँ पे 3 मेथड यहाँ पे शेयर करूँगा जो कि विंडोज़ के ही होंगे। कोई यहाँ पे हम थर्ड पार्टी टूल या सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे। और ये तीनों जो फीचर हैं, तीनों जो आपके ऑप्शंस हैं, आप इनकी एबिलिटी के ज़रिए से चाहें तो एंटायर विंडोज़ का बैकअप ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टीशन का बैकअप ले सकते हैं। आप पार्टीशन चाहो तो किसी एक्सटर्नल ड्राइव में लो या क्लाउड स्टोरेज पे लो, अलग अलग ऑप्शन के साथ यहाँ पे आप बैकअप ले सकते हैं। तो बड़ी यूज़फुल वीडियो है गाइज। और ट्रस्ट मी, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि बैकअप लेना क्यों है, तो यार आने वाले टाइम में अगर आप नहीं चाहते कि आपका डेटा लॉस हो, आपकी विंडोज़ करप्ट हो, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बैकअप के ज़रिए से आप हर चीज़ को यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें बैकअप लेना कैसे है और इसको बाद में रिस्टोर कैसे करना है। तो अभी गाइस हम आ चुके हैं अपने विंडोज़ 11 के डेस्कटॉप पे और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे तीनों मेथड शेयर करूँगा विंडोज़ का बैकअप लेने का, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हीं डेटा को आपको रिस्टोर कैसे करना है। सबसे पहला मेथड बड़ा आसान है हमारा यहाँ पे। तो अपने विंडोज सर्च पे आप यहाँ पे क्लिक करिए और टाइप करिए विंडोज़ बैकअप। सजेशन में ही आपको यहाँ पे विंडोज़ बैकअप वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे इस तरह का एक सिंपल सा डैशबोर्ड ओपन होगा। तो अगर यहाँ पे आप रीड करेंगे लेट्स बैकअप योर पीसी में, तो कह रहा है वी विल बैकअप योर इन्फो इनटू द क्लाउड एंड ऑटोमेटिकली कीप अप टू डेट, हैव पीस ऑफ माइंड नोइंग इट्स ऑलवेज प्रोटेक्टेड इवन इफ समथिंग हैपन टू दिस पीसी। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा है वो ऑटोमेटिकली क्लाउड पे सेव हो जाएगा और अगर इन फ्यूचर आपके पीसी के साथ कुछ होता भी है तो आप आसानी से इसको यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। अब नीचे ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्या क्या एग्जैक्टली आपका यहाँ पे बैकअप बनेगा आपके फोल्डर्स का, जिसमें फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट है, फोटोज़, वीडियोज़ हैं, वन ड्राइव में जो भी आपकी एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग गेम्स, सेटिंग्स हो गई आपकी, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट सेटिंग प्रेफरेंसेस हो गई, वो सब कुछ वहाँ पे सेव हो जाएगा। क्रेडेंशियल, जो भी आपके अकाउंट वगैरह, लॉगिन आईडी, पासवर्ड होगा, वाईफाई का लॉगिन आईडी, पासवर्ड है, सब कुछ आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इसकी लिमिटेशन की बात करें, इसके ड्रॉबैक की बात करें, तो देखिए फ्री वर्जन में यहाँ पे आपको 5 गीगाबाइट का स्टोरेज मिलता है। अगर इससे ज़्यादा का आपको बैकअप लेना है तो उसके लिए आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। में से ज़्यादातर लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे पेड प्लान के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो मैंने आपको ये मेथड सिर्फ इसलिए बताया कि आपको ये मेथड यहाँ पे पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन हो सकता है यहाँ पे इस प्लान के साथ जाने का। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पहला मेथड था। अब जैसे यहाँ पे आप फाइनलाइज कर लोगे तो आपको बस बैकअप पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे देखिए बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इन बिटवीन हो सकता है कि आपसे यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन के लिए भी पूछे, तो वो आपको यहाँ पे एंटर कराना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। उसके लिए अगेन आपको अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करना है और टाइप करना है फाइल हिस्ट्री। सजेशन में ही आपको मिल जाएगा फाइल हिस्ट्री, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे फाइल हिस्ट्री वाला ऑप्शन आपको ऑफ देखने को मिल सकता है, तो बस यहाँ पे आप टर्न ऑन पे क्लिक करिए और जैसे यहाँ पे ये ऑन हो जाता है उसके बाद लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट ड्राइव पे क्लिक करना है और जिस भी ड्राइव में आप बैकअप लेना चाहते हैं उस ड्राइव को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कराना है। तो मेक श्योर कि आपने जो एक्सटर्नल ड्राइव है वो यहाँ पे आपने कनेक्ट करके रखी है। अब उसके बाद यहाँ पे बस ओके पे आप क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पे बैकअप इसका स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे स्टॉप के लिए बोल रहा है, तो इसको यहाँ पे होने दीजिए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो कहेगा फाइल्स लास्ट कॉपीड ऑन 10/3/2024। अब देखिए कितना कम टाइम इसने लिया। अब इसके बाद में अगर इसी ड्राइव को ओपन करूँ जहाँ पे हमने बैकअप लिया है, तो देखिए यहाँ पे हमारी एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है फाइल हिस्ट्री के नाम से। अगर इसको हम यहाँ पे ओपन करें और यूज़र अकाउंट में जाएं, डेटा में जाएं, सी ड्राइव में यूज़र्स, यूज़र अकाउंट, तो ये देखिए जो भी डेटा था आपका वो सब कुछ यहाँ पे आ गया है। आपकी सी ड्राइव में जो कॉन्टैक्ट्स है, डेस्कटॉप का, डॉक्यूमेंट का, डाउनलोड का सारा डेटा यहाँ पे आपका बैकअप बन गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। इस तरह से आसानी से आप अपने सी ड्राइव का सारा बैकअप यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको ड्राइव चेंज करनी है तो सिलेक्ट ड्राइव पे दोबारा से क्लिक करिए और यहाँ पे नई ड्राइव को सिलेक्ट करा लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको एक्सक्लूड फोल्डर का। तो मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर को आप नहीं चाहते कि उसका बैकअप हो, तो बस एक्सक्लूड फोल्डर पे यहाँ पे आप क्लिक करिए, ऐड पे क्लिक करिए। जिस भी लोकेशन पे आपका डेटा है
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स में जाता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कैमरा रोल में जितने भी मेरे फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या डेटा है वो सेव ना हो, उसका बैकअप ना बने। तो बस इसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कराइए, सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लूड लोकेशन में आपका ये जो फोल्डर है यहाँ पे सेव हो जाएगा। क्लियर? तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको आना है एडवांस सेटिंग में और यहाँ पे 2 सेटिंग आपको ज़रूर से करनी है। पहला है सेव कॉपीज़ ऑफ फाइल, इसको आप डेली पे सिलेक्ट रहने दीजिए और कीप सेव्ड वर्जन में इसको आप चेक करिए अंटिल स्पेस इज नीडेड। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपका स्पेस फुल होगा आपके ड्राइव में, तो जो पुराना आखिरी बैकअप होगा आपका, मतलब कि सबसे ओल्डेस्ट वाला, वो आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा ताकि नया डेटा का बैकअप आपका वहाँ पे क्रिएट हो जाए। क्लियर? तो ये हमारा गाइस यहाँ पे सेकंड मेथड हो गया। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड और सबसे पॉपुलर मेथड की तरफ और उसके लिए दोबारा से अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है कंट्रोल। सजेशन में चूज करिए कंट्रोल पैनल। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी। अगर ये ऑप्शन ऐसा देखने को नहीं मिलता है तो राइट इन टॉप में व्यू बाय पे क्लिक करिए और इसको यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लीजिए। ठीक है, कैटेगरी चूज करते ही फिर आपको देखिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रिस्टोर का। तो बस यहाँ पे आप क्लिक करिए और फिर यहाँ पे आपको क्रिएट अ सिस्टम इमेज वाला एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो आपकी एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्टेड होगी वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से राइट डिवाइस को सिलेक्ट कराइए जहाँ पे आप विंडोज़ का बैकअप लेना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, लाइक डीवीडी में आप ले सकते हैं, नेटवर्क लोकेशन में ले सकते हैं। तो अगर मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड हैं आपके एक ही डोमेन पे तो वहाँ पे भी आप इसका बैकअप ले सकते हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। आप देखिए जो भी आपके सी ड्राइव में यहाँ पे जितनी भी पार्टीशन होंगी वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिक्वायर्ड है, लाइक आपका सी ड्राइव हो गया और रिकवरी इन्वायरमेंट और सिस्टम पार्टीशन, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका चेक रहेगा, इसको आप अनचेक भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई और पार्टीशन आपने बना रखी है अपने डिस्क में तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये एक एडिशनल ऑप्शन है। अगर आप एंटायर डिस्क का यहाँ पे बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इस यहाँ पे पार्टीशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते नहीं मेरे सिर्फ सी ड्राइव का यहाँ पे बैकअप क्रिएट हो तो आप इस ऑप्शन को अनचेक करिए, सी ड्राइव को ही यहाँ पे सिलेक्टेड रहने दीजिए और उसके बाद बस यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक समरी देगा कि आपकी बैकअप लोकेशन है और इतना स्पेस यहाँ पे ज़रूरी है, तो आप के एंड पे ये कम ज़्यादा हो सकता है और नीचे आपको दिखा देगा कि क्या क्या यहाँ पे बैकअप होने वाला है। ठीक है, इतना करने के बाद फाइनली बस आपको यहाँ पे स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करना है और बैकअप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपसे बोलेगा डू यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम रिपेयर डिस्क। तो अगर आप डिस्क बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। बस फाइनली यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक करिए और अब आपका यहाँ पे सक्सेसफुली बैकअप क्रिएट हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि गाइस इन तीनों बैकअप को यहाँ पे आपको रिस्टोर कैसे करना है। तो सबसे पहला मेथड हमारा यहाँ पे वन ड्राइव के जरिए से था। तो उसके लिए आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, सर्च करिए यहाँ पे वन ड्राइव, साइन इन करिए और यहाँ पे आपको उसी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन करना है जिससे आपने बैकअप क्रिएट किया था। तो जैसे ही आप लॉग इन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेटा भी शो करेगा। अब इसका रिस्टोर करने के लिए राइट इन टॉप पे आपको सेटिंग वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे अगर आपने बैकअप क्रिएट किया है तो यहाँ पे रिस्टोर वन ड्राइव डेटा वाला ऑप्शन आएगा, बस उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे डेटा रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा गाइस यहाँ पे पहला मेथड था। अब इसके बाद दूसरा मेथड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फाइल हिस्ट्री वाला, अगर उसके ज़रिए से आपको रिकवर करना है तो उसके लिए दोबारा से विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, टाइप करिए फाइल हिस्ट्री पे क्लिक करिए और जैसे ये डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है रिस्टोर पर्सनल फाइल। तो यहाँ पे बस आप क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए फाइल हिस्ट्री का बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको टाइम, डेट सब कुछ यहाँ पे शो करेगा और जिसका भी बैकअप आपने बना रखा है वो सारी फाइल्स, सारी लोकेशन यहाँ पे आपको शो करेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आने वाले टाइम में आपके डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड में कुछ डेटा था जो आपसे एक्सीडेंटली डिलीट हो गया, या आपकी वीडियोस पिक्चर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स और वीडियोस थी जो एक्सीडेंटली डिलीट हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हीं लोकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करिए जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। तो मल्टीपल लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की को आप प्रेस करिए और उन सारे लोकेशन को यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए। अगर सबको चाहें तो सबको भी आप कर सकते हैं
उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे नीचे जो है एक ग्रीन कलर का सर्कल मिलेगा और कह रहा है रिस्टोर टू ओरिजिनल लोकेशन। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारा जो डेटा है वो रिस्टोर हो जाएगा आपकी ओरिजिनल ड्राइव में जहाँ से आपने डेटा को लॉस किया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा और कन्वीनियंट और फ्री मेथड है और ये रिकमेंडेड है कि हमेशा इस बैकअप को यहाँ से आप क्रिएट करके रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड मेथड की तरफ कि आपको वहाँ से कैसे डेटा को रिस्टोर करना है। तो उसके लिए आपको अपने विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में मिलेगा विंडोज़ अपडेट, यहाँ पे आप क्लिक करिए। थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा एडवांस्ड ऑप्शन, फिर थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा रिकवरी। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे कहेगा एडवांस्ड स्टार्टअप, तो यहाँ पे आपको रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। रीस्टार्ट नाउ पे दोबारा क्लिक करिए और अब आपका डिवाइस यहाँ पे एडवांस स्टार्टअप में स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको सारी एडवांस सेटिंग देखने को मिलेंगी कुछ इस तरह की। यहाँ पे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए कि आप अपने डेस्कटॉप से नेविगेट करके यहाँ पे नहीं आ सकते, मान लीजिए कि आप लॉगिन स्क्रीन पे स्टक हैं या आपके स्क्रीन पे BSOD या किसी तरह की प्रॉब्लम आ रखी जहाँ पे आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर में एंटर नहीं कर पा रहे, तो कैसे बैकअप लेना है। तो देखिए उसका भी ऑप्शन है, आप इसी पेज पे कई अलग तरीके से आ सकते हैं। जैसे कि अगर लॉगिन स्क्रीन पे आप स्टक हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए और फिर राइट हैंड कॉर्नर पे पावर आइकन पे क्लिक करिए, रीस्टार्ट पे क्लिक करिए और जैसे रीस्टार्ट हो जाए शिफ्ट की को आप छोड़ सकते हैं, फिर आपको ये इसी स्क्रीन पे लाके यहाँ पे छोड़ देगा। अब इसके अलावा मान लीजिए कि आप जो है किसी तरह की ब्लू स्क्रीन पे स्टक हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कराना है, जैसे रीस्टार्ट होता है आपको लोगो देखने को मिलता है, दोबारा फोर्सफुली शट डाउन करिए कंप्यूटर को। 3 बार ऐसा करने पे भी आप इसी स्क्रीन पे यहाँ पे आ सकते हैं। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप मांगेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पे ला दूंगा। ठीक है, तो फाइनली जब आप इस पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करना है, एडवांस्ड ऑप्शन पे जाना है और नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सी मोर रिकवरी ऑप्शंस। तो बस यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे मिलेगा सिस्टम इमेज रिकवरी, यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए जो हमने यहाँ पे बैकअप बना के रखा था वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है डेट एंड टाइम के साथ। तो ठीक है, अगर आपने मल्टीपल यहाँ पे बैकअप बना रखे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। उनमें से एक यहाँ पे बैकअप को आप सेलेक्ट कराइए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा और बैकअप यहाँ पे रिस्टोर होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे गाइस हमारे यहाँ पे 3 सबसे बेस्ट और इजी मेथड विंडोज़ का बैकअप लेने के लिए, फाइल्स का बैकअप लेने के लिए। और ये रिकमेंडेड है कि आप कोई ना कोई बैकअप के साथ ज़रूर जाइए, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है आपके डिवाइस में, आपके डेटा के साथ। तो इस तरह के बैकअप आपके ज़रूर यहाँ पे आने वाले टाइम में काम आएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।